वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज का वीलॉग जो है वो ईद शॉपिंग से रिलेटेड भी है और इफ़्तारी से रिलेटेड भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो है मैं चिकन को बॉईल कर रही हूँ और आपको मैंने पहले भी बताया है कि चिकन जो है वो इफ़्तारी की जान होती है, तो उस हर रेसिपी में जो है वो यूज़ होता है, तो मैं साइड बाई साइड बॉईल करती रहती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना रही थी डो के लिए मैंने लिया है एग, उसमें ऐड की है 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट और उसको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स करके, तो यहाँ पर नेक्स्ट डो मेकर के अंदर जो है मैंने 3 कप्स मैदा ऐड किया है, 1 टीस्पून यीस्ट ऐड की है और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। जितना भी ड्राई बैटर है मटेरियल है उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे मैं एग का जो मिक्सचर मैंने बनाया था उसको ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटिस टाइप कह लें, बेक करूँगी। तो उसी के लिए मैंने डो बनाई है। इस डो को जो है वो आप चिकन ब्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन पफ्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर जो है वो मैंने लूक वार्म मिल्क लूँगी और उसको साइड बाई साइड में ऐड करती जाऊँगी। मेरा यहाँ पे 1.5 कप लग गया था, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आपके कप का होगा हिसाब उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। तो जब मेरी डो बन जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 1.5 ये वाला कप लगा था। मैं यहाँ पे डो मेकर में डो को बना रही हूँ। आप हाथों से भी डो को कर सकते हैं। इधर मैंने डो को कवर करके किचन में ही रख दिया था क्योंकि हीट थी काफ़ी, तो उसी में ही हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं विमटो बना रही हूँ और उसमें मैंने विमटो डाला है। नेक्स्ट मैंने हाफ़ जग जो है वो उसमें वाटर डाला है, हाफ़ जो है वो उसमें 7 अप डल जाएगी और वो इफ्तारी के टाइम पे ही डलेगी। तो अभी मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना रही थी अंडों के पकौड़े, बॉइल्ड एग के जो पकौड़े होते हैं, तो उसके लिए मैं बैटर बना रही हूँ जिसमें मैंने बेसन लिया है, रेड चिली ली है और सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा इज़ मेन इंग्रेडिएंट इसका। और उसको ड्राई मटेरियल को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर मैं इसमें वाटर ऐड करके उसका बैटर तैयार कर लूँगी। ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा पतला होगा, मीडियम कंसिस्टेंसी होगी। और आई थिंक ये सब घर में ही बनता होगा, सबको ये पता होगा। इधर मैं लेकर आई थी बूंदी। ये होती है दही में डाल के, जैसे हम दही पकौड़ियाँ खाते हैं, यहाँ पर ये रेडीमेड मुझे बूंदी के नाम से वो पकौड़ियाँ ही मिल गई थी। मैंने कहा इसको मैं ट्राई करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी यानी कि लगी हैं, बिल्कुल भी यानी कि डिफरेंस नहीं लगा उसका पकौड़ियों से अलग। तो साइड बाय साइड घर के काम भी चल रहे थे, इफ़्तारी की प्रिपरेशन के साथ साथ रूम भी मैं साफ़ कर रही थी। बेडशीट मैंने क्लीन की, डाइनिंग बहुत ज़्यादा मेसी हुई हुई थी, उसको मैंने साइड बाय साइड क्लीन किया। और उस इतने में ही जो है वो मैं जो बूंदी थी उसको पानी में भिगो कर आई हुई थी, और भी 2-4 काम थे उनको मैं डन करके आई थी। हाफ़ इफ़्तारी की प्रिपरेशंस कर चुकी थी। फिर यहाँ पे मैं क्लीनिंग की तरफ आई थी, तो जल्दी जल्दी से मैं डाइनिंग को क्लीन अप करके, क्योंकि यहीं बैठ के खाना होता है तो मेरे मेसी डाइनिंग अच्छी नहीं लगती। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर ये कैंडल्स ऑन कर दी थी, बहुत अच्छी लुक आ रही थी डाइनिंग की। नेक्स्ट यहाँ पर ये साइड पे बखूर टाइप की स्टिक है, स्टिक की फॉर्म में है, इसको मैं ऑन कर दूँगी। इससे घर में बहुत अच्छी जो है वो खुशबू हो जाती है, लाइक अ बखूर, जो अरेबिक स्मेल होती है। कैंडल्स भी मैं जला रही थी, लेकिन मुझे इतना आइडिया ही नहीं हुआ कि ऊपर फ़ैन चल रहा था, बस मैं जला रही थी ऊपर फ़ैन से, वो बंद भी हो रही थी, तो बस एक ही बार मैंने फिर उसको बंद कर दिया। साथ में ये खुशबू भी बहुत ही अच्छी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में अगरबत्ती होती है, यहाँ पे बखूर टाइप स्टिक्स इनको कहते हैं, इसका प्रॉपर नेम नहीं मुझे पता। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, वही डम्पलिंग्स जो थी उनको मैंने डाला है योगर्ट में, सिंपल, बहुत जल्दी ही हो जाती हैं सॉफ़्ट। और बस उसमें मैं चाट मसाला और सॉल्ट ऐड कर दूँगी और ये मेरी चाट जो है वो रेडी हो जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने चिकन जो बॉईल किया था उसको मैंने श्रेडेड फॉर्म में करके उसमें मेयोनीज़ ऐड की थी और साथ में केचप ऐड कर दूँगी, रेड चिली ऐड कर दूँगी और मस्टर्ड जो पेस्ट होती है वो ऐड करके ब्लैक पेपर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो मैंने चिकन पफ पेस्ट्रीज़ चिकन पैटीज़ या चिकन पफ्स जो है मैंने बनाने थे, बस उसी का ही मटेरियल मैंने रेडी किया है, बहुत ही कॉमन बेसिक से मसाले ऐड करके। असल में मैंने इसको कुक करना था लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तो बस मैंने इसी तरीके से जो है वो उसको बना लिया। आप लोग अगर चाहें तो उसको मैदे की जो सॉस होती है उसको बनाकर वो भी आप ऐड उस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे दूध वगैरह ऐड करते हैं मैदे को थोड़ा सा भूनकर और चिकन में ही वाइट सॉस बन जाती है, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था तो बस मैंने ऐसे ही बना लिया। ये भी बहुत अच्छी इनके बनी थी क्योंकि चिकन ऑलरेडी बॉयल था, तो उसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तो वो मैंने बना ली। ये भी क्रीमी बना था। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अच्छे से स्लैब को साफ़ कर लिया है क्योंकि मुझे डो वगैरह का काम करना था इधर, तो हाथ भी मेरे साफ़ हैं और स्लैब भी मैंने साफ़ कर ली थी। अच्छे से मैं इसको स्ट्रेच करूँगी, स्ट्रेच करने के बाद फिर मैं इसको बेल लूँगी। बहुत जल्दी काम हो रहा था क्योंकि आई थिंक हार्डली 15 मिनट्स ही रह चुके थे और मैंने अभी इसको बेक करना था और बेकिंग में भी तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगने थे, तो बस मैं जल्दी जो था इसको कर रही थी। टाइम का पता ही नहीं चलता, इफ़्तार असर के बाद तो इस तरह से भागता है कि मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और फ़ौरन ही इफ़्तारी का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं इसको बेल लूँगी लंबा, अच्छे से इसको मैं फुल लंबा कर लूँगी, पतला कर लूँगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसको शेप देकर तो मैं फिर बेक कर लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, मुझे बस उस टाइम पे जो इजी लगी जैसी समझ आई मैंने दे दी, लेकिन ये भी अच्छी बनी थी। इधर जल्दी में मेरे हाथ में ये पिज़्ज़ा कटर लग गया था और इससे ही मैं बस लग गई थी, लेकिन आप लोग नाइफ़ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी चिकन का मटेरियल था वो मैंने ऐड कर लिया। असल में हम लोग यहाँ पे सिर्फ मतलब कपल ही हैं, तो उसके लिहाज से तो मेरे लिए हाफ़ डो ही इनफ़ थी। तो हाफ़ डो जो थी वो मैंने कलेक्ट कर ली थी, इसको मैं फिर किसी और रेसिपी में यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट इसको अच्छे से जो है वो मटेरियल को मैंने स्प्रेड कर दिया था और इसको मैं रोल अप कर दूँगी। आप रोल अप कर दें, आप उसको जो मर्ज़ी शेप दे दें, आपकी इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर मैंने बस रोल कर दिया था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और जल्दी था क्योंकि मुझे बेक भी करनी है। और इफ़्तारी में आप लोगों को पता है कि मैं इतना नहीं बनाती, बस 2 to 3 आइटम्स बनाती हूँ कि हम इतना लाइक नहीं खाते, ना खाया जाता है और हम सिर्फ कपल ही हैं, तो उस लिहाज से इतनी आइटम हमारे लिए इनफ़ होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जल्दी जो थी वो पकौड़े बना रही थी, जो मैंने बैटर बनाया था एग का। तो बस एक हाथ मेरा इसमें था, एक हाथ मेरा उसमें था, तो जल्दी से जो है वो मैं आज ये काम कर रही थी। अच्छे से मैंने इसको फोर्क से बंद कर दिया था ताकि इसकी एक डिज़ाइन भी बन जाए और ओपन भी ना हो। तो बस बेकिंग ट्रे में मैंने इसको डाल के रख दिया था और अब मैं इसको बेक कर लूँगी। बेकिंग में मेरा कन्वेक्शन ओवन है, तो मैंने उसमें कन्वेक्शन का ही प्रोग्राम यूज़ करके तो उसमें अपना ही 7 मिनट्स जो थे वो दे दिए थे, तो उसी में ये बहुत अच्छी जो थी वो बन गई थी। बस ये था कि टाइमिंग की इतनी मुझे आइडिया नहीं था, तो थोड़ा सा ऊपर से डार्क हो गया था एग वाला पोर्शन था, लेकिन वैसे बहुत अच्छी बनी थी, अंदर से ब्रेड भी बेक हो चुकी थी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं टेबल पे चीज़ें रख रही थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और बस हमारी जो ब्रेड थी वो बेक हो रही थी। बाकी जो मैंने 2 आइटम्स बनाई थी वो मैं रख चुकी थी टेबल पे। ये हमारी जो थी वो ब्रेड बेक हो चुकी थी, ऊपर से थोड़ी सी डार्क हो गई थी बट अंदर से बहुत क्रीमी और बहुत अच्छी सी ये बन गई थी। नेक्स्ट जो है वो फिर जल्दी से इफ़्तारी करके हमें जाना था मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि ईद जो है वो करीब है और फिर हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। इस दफ़ा मैं गई थी अजमान में मुझे एक जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता होगा, अलवाहा सेंटर में हम लोग गए थे मेरी फ्रेंड के साथ, तो उसको ज़्यादा आइडिया था इसलिए मैं उसके साथ चली गई थी। और मुझे बेडशीट्स लेनी थी, कुछ मुझे ड्रेस लेना था, अबाया लेना था, बैग लेना था, शूज़ लेना था, इनकी जो नेसेसरी होती है वो सारी मुझे लेनी थी। तो वही हमने शॉपिंग की और फिर बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई। और अमीरा के लिए भी बैग्स लेने थे, यहाँ पे ऑफ़र्स भी लगी हुई थी और लेकिन जो हमें पसंद आ रहा था वो ऑफ़र में था ही नहीं,
लेकिन फिर भी रीज़नेबल रेट पर मिल गया। ये मुझे शूज़ चाहिए थे, यहाँ पे वॉक जैसे बहुत ज़्यादा होती है तो उस लिहाज से मुझे शूज़ तो मस्ट चाहिए थे। वो मैं देख रही थी कुछ फैंसी में कि चलो हर ड्रेस के नीचे जो है वो चल जाए, तो मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसी को पहन के देखा, टेस्ट किया और फिर उसको डन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे बैग्स लगे हुए थे, हर वैरायटी के थे, बच्चों के थे, बड़ों के थे, बेबी बैग्स थे। तो इसमें से जो मैंने पहले ब्लैक बैग था उसको मैं देख रही थी, उसमें से भी मैंने वो फ़ाइनल किया। और फिर अबाइस लिए थे, अबाई का तो आई थिंक क्लिप मेरे से डिलीट हो गया, वो मैं ऐड नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पे अबाई की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, तो मुझे तो ये अच्छी लगी। बस यही था आज का व्लॉग, आई होप अच्छा लगा हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।